सिलॉग के हर एक क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है, हमेशा फंस जाते हो, कुछ ना कुछ गलती कर देते हो। कभी डेफिनेट केस में गलत होता है, कब पॉसिबिलिटी में सही करते हैं, कभी ये नहीं समझ में आता है। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में भरे पड़े होते हैं। आइदर कब यूज करते हैं इसके बारे में आपको पता नहीं। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज पंकज और मैं स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आइदर और का कॉन्सेप्ट। हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, हर एक चीज डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस सेशन में। तो चलिए समझते हैं आइदर और का कॉन्सेप्ट होता क्या है। बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था, सर सिलोजिज्म का थर्ड पार्ट लेकर के आइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुका हूं। तो जो बच्चे पहली बार इस सेशन में आए हैं, पहली बार इस चैनल पे हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सिलोजिज्म का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के 2 पार्ट देख लीजिए, फिर आइदर का केस आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए बच्चे देखते हैं आइदर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बता दूं, आप सभी रटते रहते हो आइदर और, आइदर और। हिंदी वाले बच्चे परेशान रहते हैं कि सर आइदर और का मीनिंग क्या होता है हिंदी में। तो पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और उसके बाद फिर आपको क्लैरिटी आएगा। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं पहले उसको जानने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बच्चे यहां पे बात होती है कि आइदर और का मीनिंग क्या होता है, पहले यह समझना है। जैसे मैं एक रियल एग्जांपल आपके सामने लेता हूं और उसके बाद मैं इसके बाकी चीजों के ऊपर आऊंगा, हर एक चीज डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। पहले जितनी चीजें बता रहा हूं पहले उसको आराम से सुनने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैंगो है, एक मैंगो है, और आपके पास एक मान लीजिए एप्पल है, एप्पल है। तो एक मैंगो है आपके पास और एक एप्पल है, ऐसा एज्यूम करके चलिए। और आपके पास चॉइस दिया जाता है, आपके पास चॉइस है कि या तो आप मैंगो ले सकते हो या तो आप एप्पल ले सकते हो। आपके पास खाने के लिए चॉइस है कि या तो आप मैंगो खा सकते हो या तो आप एप्पल खा सकते हो, ठीक है। आपको चॉइस है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, मैंगो की एक पॉसिबिलिटी है और एक एप्पल की पॉसिबिलिटीज है। और आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में से कोई एक ही आपको खाना है, आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप मैंगो सिलेक्ट करते हो खाने के लिए तो आप एप्पल नहीं खा सकते हो, और अगर आप एप्पल सिलेक्ट करते हो खाने के लिए तो मैंगो नहीं खा सकते हो। मींस अगर आपने बोला कि मुझे मैंगो खाना है तो आप एप्पल नहीं खा सकते हैं। आपने बोला कि मुझे एप्पल खाना है तो आप मैंगो नहीं खा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि एट द सेम टाइम पे दोनों में से कोई एक ही चीज की चॉइस है आपको। अगर आप चाहेंगे कि हम दोनों खा लें तो नहीं खा सकते हैं, या दोनों हम छोड़ दें तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब यही हो गया आइदर। इसी को आप बोलेंगे आइदर मैंगो और एप्पल, आइदर मैंगो और एप्पल, या तो मैंगो या तो एप्पल। मतलब यह हुआ ना तो हम दोनों खा सकते हैं और ना ही हम दोनों छोड़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही चॉइस हमें लेना पड़ेगा। ये खाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये खाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये पिक किया तो ये नहीं पिक करना पड़ेगा, और अगर ये पिक किया तो ये नहीं पिक करना पड़ेगा। इसी को हम बोलेंगे आइदर मैंगो और एप्पल। अब हिंदी वाले बच्चे परेशान कि सर आइदर मैंगो और एप्पल हिंदी में बताइए। मैंने बोला हिंदी में देख लो। हिंदी में क्या बोलोगे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है आइदर केस का, इसके आगे कभी भूलना नहीं है। तो जो बता रहा हूं आराम से सुनिए, पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपके कंफ्यूजन का कारण पता है क्या, आप सुनते नहीं हो ध्यान से। थोड़ा सा देखा, स्किप करके आगे बढ़ गए और फिर ऐसी चीजें निकल जाती। इसलिए आप आराम से सुनिए, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये समझाने के बाद मैं उसी के ऊपर आने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हिंदी में अगर इसी बात को बोलोगे आइदर मैंगो और एप्पल, इसी को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो आप बोलेंगे या तो मैंगो मीन्स आम, या तो आम। इतना तो समझ में आता होगा ना, मैंगो का मतलब आम होता है, या सेब, यही होता है। यानी कि बच्चे आइदर मैंगो और एप्पल का मतलब या तो आम या सेब। तो जो बच्चे परेशान होते हैं कि सर आइदर और का मतलब क्या हुआ, तो आइदर का मतलब यहां पे हो गया या तो। आइदर मीन्स या तो, और मीन्स यहां पे हो गया या। इसी बात को हिंदी में यही तो बोलोगे, या तो आम या सेब। यानी कि अगर आप आम खाएंगे तो सेब नहीं,
और अगर आप सेब खाएंगे तो आम नहीं। तो मुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि आइदर और का मीनिंग क्या हुआ। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या आप आम और एप्पल की बात कर रहे हो, क्वेश्चन में सिलॉग में क्या है वो तो समझाओ। मैंने बोला वो समझने के लिए बच्चे यही तो समझना जरूरी था, अब मैं आऊंगा उसके ऊपर, है ना। अब सिलॉग में क्या होता है, सिलॉग में जो आइदर और होगा, यहां पे भी बेसिकली क्या होता है, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए होंगे। क्या दिए जाएंगे, दो स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, दो स्टेटमेंट होंगे। एक आपका स्टेटमेंट हो गया, सॉरी कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या रहेगा, दो कंक्लूजन होंगे। ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज क्लियर करूंगा। जब मैंने बोल दिया क्लियर करूंगा तो करूंगा, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दो कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। आपके पास दो कंक्लूजन है। तो बच्चे अगर आइदर यहां पे होगा, इन दोनों कंक्लूजन के बीच में अगर आइदर होगा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये कंक्लूजन सही करते हो, ये कंक्लूजन पिक करते हो, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, यानी कि इसको पिक नहीं करना है। ठीक है, यानी कि यहां पिक करना, नहीं पिक करने का मतलब अगर एक कंक्लूजन सही हुआ तो दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। और अगर दूसरा कंक्लूजन सही हुआ तो पहला कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। मतलब यह हुआ कि एट द सेम टाइम पे ना तो दोनों कंक्लूजन सही हो सकता है और ना ही दोनों कंक्लूजन गलत हो सकता है। जैसे एट द सेम टाइम आप दोनों नहीं खा सकते हो, कोई एक ही चॉइस है, और ना ही आप दोनों छोड़ सकते हो, वैसे ही कंक्लूजन के केस में ना तो दोनों कंक्लूजन सही हो सकते हैं और ना ही दोनों कंक्लूजन बच्चे गलत हो सकते हैं। एक सही होगा तो एक गलत होगा और एक गलत होगा तो दूसरा सही होगा। ये तो मैंने एक बेसिक बता दिया। जो बच्चा नहीं समझ पाया रिपीट करके देख लो मैंने क्या बोला। अब चलिए, अब आते हैं, ये जो बात है ये एक्चुअल मतलब होता है आइदर का, लेकिन अब सिलॉग के जब क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा वहां पे आइदर आप कैसे पता करिएगा। क्या अब इस तरीके से बार बार समझ करके करोगे तो आपका टाइम चला जाएगा। इसी चीज को पता करने के लिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, 3-4 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप वो 3-4 पॉइंट को ध्यान में रख लेंगे तो आपको इस तरह से समझ के नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में समझ के सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। एग्जाम में हमारा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को फास्ट करने का। बोलिए, आपको इतनी सी बात समझ में आई? तो चलिए बच्चे देखते हैं अब आइदर का रूल क्या होता है। आइदर तो आप समझ गए, आइदर का रूल क्या है, अब इसके ऊपर हम आते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे आ जाइए। ये है आपके आइदर का रूल। आइदर क्या होता है समझा दिया मैंने, अब इसका रूल क्या है इसके लिए आपको यहां पे देखना है। और हिंदी में आइदर का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता चुका हूं। देखिए यहां पे कुछ कंडीशंस है, क्या लिखा हुआ यहां पे, कंडीशंस, की कंडीशंस फॉर आइदर और। अब आइदर और दो कंक्लूजन के बीच में कब होगा उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट्स अगर वहां पे वैलिड हो जाता है तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा आइदर और। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है देखिए। पहला पॉइंट है कंडीशन 1, बोथ कंक्लूजन मस्ट हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो कंक्लूजन आपको दिया गया होगा उस कंक्लूजन में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपका सेम होगा। आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का क्या मतलब हुआ? तो बच्चे अगर शुरू से लेक्चर आप देख रहे होंगे तो मैंने ऑलरेडी बताया था। जैसे अगर मैं लिखता हूं ऑल ए आर बी, अगर मैंने लिखा ऑल ए आर बी तो बच्चे इस ए को सब्जेक्ट बोला जाता है और इस बी को प्रेडिकेट बोला जाता है। जो पहले आएगा उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, जो बाद में आएगा उसको प्रेडिकेट बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, सभी ए बी हैं तो ए सब्जेक्ट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो यहां पे क्या था कि पहला कंडीशन यही था, बोथ कंक्लूजन मस्ट हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कंक्लूजन में जो दोनों कंक्लूजन दिए गए होंगे उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होगा। एग्जांपल मैं लूंगा, आगे समझाऊंगा मैं, पहले मैं कंडीशन बता रहा हूं उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन देखिए, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव वेयरएज अनदर मस्ट बी नेगेटिव। एक कंक्लूजन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जो दो कंक्लूजन होगा उसमें से एक कंक्लूजन को पॉजिटिव होना चाहिए, वेयर एज अनदर मस्ट बी, दूसरा जो कंक्लूजन है बच्चे, दूसरे कंक्लूजन को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन पे आ जाइए। तीसरा कंडीशन है आपका कंडीशन नंबर 3, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी इनकरेक्ट। दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, इनकरेक्ट होने चाहिए, मतलब रॉन्ग होने चाहिए। दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, रॉन्ग मतलब कैसा रॉन्ग, कैन नॉट से। अच्छा यहां पे रॉन्ग का मतलब एक चीज और समझ लो, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, बट कैसा रॉन्ग होना चाहिए,
डेफिनेटली रॉन्ग नहीं होना चाहिए। किस तरह का रॉन्ग होना चाहिए? वो ऐसा रॉन्ग होना चाहिए कि अगर उसको हम पॉसिबिलिटी में देखें तो करेक्ट हो जाए। कैन नॉट से का मतलब होता है करेक्ट इन पॉसिबिलिटी। करेक्ट इन क्या? पॉसिबिलिटी। वो बात क्या होनी चाहिए? पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो जाए, है ना। रॉन्ग का मतलब कैसा रॉन्ग होना चाहिए? ऐसा रॉन्ग होना चाहिए कि 100% रॉन्ग ना हो, डेफिनेटली रॉन्ग ना हो। कैन नॉट से वाली बात हो, कभी गलत हो सकता हो, दोनों भी चांसेस हो, तो उसी को बोला जाता है कैन नॉट से। या आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है शुरू से लेकर के पहला और दूसरा लेक्चर, तो वहां पे समझ लीजिए कैन नॉट से का मतलब वैसा कंक्लूजन जो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन नंबर 4 क्या है? बोथ कंक्लूजन मस्ट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। दोनों के दोनों कंक्लूजन कैसे होने चाहिए? ऐसे कंक्लूजन होने चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करे। आप बोलेंगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है? तो अभी मैं ये भी बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है, ये बताता हूं। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या होता है? तो बच्चे यहां पे मैंने लिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, देख लीजिए ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ही यही हुआ जो अभी मैंने आपको सबसे पहले जो एप्पल और मैंगो का जो एग्जांपल लिया हुआ था, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री था, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। मतलब एक लोगे तो दूसरा नहीं ले सकते हो और दूसरा लोगे तो पहला नहीं ले सकते हो। समझ रहे हो? तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही यही हो जाता है कि दो कंक्लूजन, एक अगर सही है, अगर एक सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा और दूसरा गलत है तो पहला सही हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये पहचानिएगा कैसे? पहचानने के लिए अब आप ये समझ लीजिए कि एक कंक्लूजन अगर आपका सम से शुरू हो रहा है तो दूसरा कंक्लूजन आपका नो से शुरू होना चाहिए। अगर एक कंक्लूजन सम से शुरू है तो दूसरा नो से शुरू होना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको बोला सम ए आर बी, तो दूसरा कंक्लूजन हो जाएगा बच्चे नो से शुरू होना चाहिए। आप बोलिएगा नो ए इज बी, तो बच्चे ये दोनों कंक्लूजन को बोलेंगे कि ये दोनों कंक्लूजन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, है ना। अगर सम ए और बी है एक कंक्लूजन तो दूसरा क्या हो गया? नो ए इज बी। तो वही लिखा हुआ है सम एंड नो। अगर ये दोनों आ जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह से अगर एक कंक्लूजन शुरू हो आपका ऑल से, तो दूसरा कंक्लूजन जो होगा वो आपका शुरू होना चाहिए सम नॉट से। मतलब ये हो गया कि अगर एक कंक्लूजन आपको दिया हुआ है ऑल ए आर बी, तो बच्चे दूसरा कंक्लूजन आपका होगा सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, ये जो आया आपका ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। एक ऑल से शुरू था तो दूसरे में क्या लग गया? सम नॉट हो गया। तो ऑल एंड सम नॉट वाले भी, ये दोनों भी क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाते हैं। इतनी सी बात क्लियर है? अच्छा, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दो मैंने लिखा है नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मतलब मैंने बताया है कि ये जो दोनों दिए गए हैं पेयर, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते हैं। कौन कौन नहीं होता है? सम के साथ अगर आपका सम नॉट आ जाए, सम के साथ सम नॉट आ जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। और ऑल के साथ बच्चे अगर नो आ जाए तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लिख दूं तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझते जाइएगा। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हो ना, मुझे पता है अभी तक लाइक नहीं किया आपने। लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। और लाइक कर दिए हो तो एक बार कमेंट भी डाल दो, कैसा लग रहा है सेशन, अच्छा लग रहा है, या रुक जाओ लास्ट में डाल देना, लेकिन कमेंट जरूर करना। मैंने आपको पहले ही बताया है, आपका लाइक और आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाना है। अगर आपको अच्छा लगता है, पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। एकदम लाइक और कमेंट भर भर के करिए और शेयर भी किया कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कनेक्ट हो। ज्यादा बच्चे कनेक्ट होते हैं तो और ज्यादा उत्साह आता है, और ज्यादा जोश आता है, और अच्छे से चीजें बताने की इच्छा होती है ना। हर एक पॉइंट कवर करने का मन करता है। चलिए, तो बच्चे मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि सम और क्या है, ये आपका सम नॉट है। सम सम नॉट ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। मैं आगे एग्जांपल के थ्रू ये चीजें डिस्कस करूंगा, अभी के लिए फिलहाल याद रखिए। जैसे अगर आपके पास आ जाता है सम ए आर बी और दूसरा आ जाता है सम ए आर नॉट बी, तो बच्चे अगर ये दो कंक्लूजन एक साथ आ जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। एक सम से शुरू हो रहा है और एक में क्या लगा हुआ है? सम नॉट लगा हुआ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं हुआ। इसी के साथ साथ अगर एक ऐसा आ जाए ऑल ए आर बी
ऑल ए आर बी, और दूसरा हो जाए नो ए इज बी। अगर ये दोनों कंक्लूजन बच्चे एक साथ आ जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। ठीक है, तो आइदर और के लिए कंक्लूजन को कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। तो अगर ये दोनों पेयर बन रहे होंगे तभी वहां पे आइदर आएगा। अब यही केवल नहीं, बाकी जो कंडीशंस अभी पिछली पेज पे मैंने 2-3 कंडीशन बताए थे वो भी होना चाहिए और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बनना चाहिए। एक चीज मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे टीचर बहुत जगह पे सम एंड सम नॉट को आइदर के केस में ही रखते हैं। समझ रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात, सम एंड सम नॉट को आइदर के केस में ही रखते हैं, बट सम और सम नॉट आइदर के केस में नहीं आएगा। ये चीज मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। मैं जो लॉजिक लगा करके आपको बता रहा हूं उसके बेसिस पे, क्योंकि आइदर और का जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसमें ये सम नॉट नहीं बैठ पाता है ना, तो इसलिए हम इसको आइदर और की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। बट बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सम नॉट को भी आइदर की कैटेगरी में रखते हैं, तो बच्चे ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए हम यहां पे आते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसके थ्रू मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि आइदर यहां पे क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आइदर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के लिए हम एक्चुअल फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये एक्चुअल फिगर क्या है, ये सब चीजें आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देखिए तब आपको क्लियर होगा। पहले ये सेशन देख लीजिए, फिर जाकर के लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देखिएगा, फिर वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सम ए आर बी, पहले इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं। सम ए आर बी, ए है बी है, तो सम ए आर बी ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया। सम बी आर सी, तो बच्चे सम बी आर सी का ऐसा फिगर बन गया, ये मैंने एक्चुअल फिगर बना लिया। अब हम आते हैं, देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, तो कुछ बी सी है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, सम ए आर सी। सम ए आर सी आप यहाँ पे देखेंगे ये डेफिनेट केस का कंक्लूजन है बच्चे, और यहाँ पे एक ही ये एक्चुअल फिगर हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल फिगर। ये एक्चुअल और पॉसिबल का क्या कॉन्सेप्ट है, आप मेरा शुरू का वीडियो देखेंगे वहां पे आपको समझ में आएगा। तो ये एक्चुअल फिगर हमने ड्रॉ किया है, सम ए आर सी, ये डेफिनेट केस का कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन में सम ए आर सी, ए यहाँ पे सी यहाँ पे, कोई कनेक्शन नहीं, यहीं पे कंक्लूजन रॉन्ग है तो हमने इसको रॉन्ग कर दिया। नो ए इज सी, ए यहाँ पे है, ए का सर्कल ये है, सी का ये सर्कल है, ए और सी यहाँ पे बात सही है, इस फिगर में सही है, लेकिन पॉसिबल फिगर में जाएंगे तो ए और सी कनेक्ट हो जाएंगे, वहां पे बात गलत हो जाएंगे, यानी कि ए और सी ये वाला भी कंक्लूजन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब बच्चे आ जाइए, आइदर का क्या रूल था, शुरू से एक बार रूल देख लीजिए क्या रूल था। सबसे पहला रूल था कि कंक्लूजन का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट ए है, प्रेडिकेट सी है, इस वाले कंक्लूजन में सब्जेक्ट ए है, प्रेडिकेट सी है। तो पहला जो हमारा रूल था कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, सही है क्या, आपने बोला सर बिल्कुल सही है, पहले पॉइंट के बेसिस पे पहला वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। आपने देखा ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, तो ये पॉइंट भी सही है। आप बोलेंगे सर कैसे समझा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जिसमें नो नॉट ऐसा कुछ ना लगा हो पॉजिटिव हो जाता है, और नो नॉट अगर किसी में लगा है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो दूसरा पॉइंट भी सही हो रहा है। तीसरा पॉइंट था कि इंडिविजुअली दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, कैन नॉट से होना चाहिए, तो बच्चे ये कंक्लूजन भी रॉन्ग है, ये कंक्लूजन भी रॉन्ग है, तो तीसरा पॉइंट भी आपका सही हो गया। चौथा पॉइंट था कि जो कंक्लूजन है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करने चाहिए, तो बताओ ये सम है और ये नो है, सम और नो मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, तो चौथा पॉइंट भी वैलिडेट कर रहा है। तो बच्चे इन दोनों के बीच में जो हमारा आंसर आएगा, ये दोनों कंक्लूजन में, अगर मैं इस कंक्लूजन का नाम फर्स्ट दे दूं और इसका नाम सेकंड दे दूं, तो दोनों कंक्लूजन में जो आप आंसर बोलिएगा, आप बोलिएगा सर यहाँ पे जो आंसर आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड आएगा, तो यही हमारा करेक्ट होगा। क्यों आइदर फर्स्ट और सेकंड बोला, क्योंकि आइदर होने के लिए जो भी कंडीशंस हैं वो सारे के सारे चारों के चारों कंडीशंस यहाँ पे क्या हो रहे थे बच्चे, सेटिस्फाई हो रहे थे। कंडीशन यहाँ पे, चारों कंडीशन यहाँ पे सही हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला, आइदर बोला। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल से पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको चीजें और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको डाउट आ रहा हो तो बार बार रिपीट करके देखिएगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं हूं, मुझे कमेंट करके बताइए। आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए, अगर कुछ डाउट हो वहां पे आप पूछ सकते हैं, है ना। मैंने आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं, बट आप उस चीज का बेनिफिट उठाएंगे तभी आपको भी चीजें क्लियर होंगी, है ना।
चलिए अब हम दूसरे वाले पे आ जाते हैं। ये तो हो गया। अब इसी स्टेटमेंट के लिए बच्चे मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंक्लूजन लिया हुआ। चलिए ये दूसरा कंक्लूजन देखिए, इसमें हम चेक करते हैं कि ये बात जो है आपका यहाँ पे सही होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा कंक्लूजन जो है आपका यहाँ पे क्या लिखा है, सम सी आर ए, एक्चुअल फिगर यही है। यहाँ पे देखिए सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, आपने देखा सी का सर्कल ये है, ए का सर्कल ये है, दोनों सर्कल अलग अलग है और ये बोला है सम सी आर ए। ये सही तब होता है जब सी और ए टच होते, ये अलग अलग है, तो डेफिनेट केस में ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। नो ए इज सी, ए यहाँ है सी यहाँ है, दोनों अलग है ना, तो इस फिगर में सही है, लेकिन पॉसिबल फिगर में ए और सी कनेक्ट हो जाएंगे तो वहां पे बात सही हो जाएगी। तो बच्चे आपने बोला कि सर ये वाली भी बात क्या हो गई, यहाँ पे गलत हो गई, तो दोनों के दोनों चीज क्या हो गए, गलत हो गए। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे आइदर और होगा कि नहीं, आइदर और यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं। तो चलिए आइदर और कब बोलेंगे बच्चे, आप आइदर और तभी बोलिएगा जब आपके पास ये जो चार कंडीशन है, चारों के चारों कंडीशन अगर सही हो जाएंगे तभी आइदर और बोलिएगा। आपने बोला बिल्कुल सही। चलिए हम चेक कर लेते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि कंक्लूजन में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। आपने बोला सर इस कंक्लूजन में सब्जेक्ट सी है, प्रेडिकेट ए है, और इस वाले कंक्लूजन में सब्जेक्ट ए है, प्रेडिकेट सी है। क्या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यहां पे सेम है? यहाँ पे तो अलग अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट सी है, यहाँ पे प्रेडिकेट ए है, यहाँ पे सब्जेक्ट ए है, यहाँ पे प्रेडिकेट सी है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो अलग अलग हो गए। तो बच्चे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला ही कंडीशन देख के गलत मत कर दीजिएगा, कुछ और चीजें याद कीजिए। अगर आपने मेरा पहला और दूसरा दोनों वीडियो देखा है तो याद कीजिए, मैंने आपको उसमें बताया हुआ था कि सम ए आर सी, सम के केस में सम ए आर सी बराबर ही होता है सम सी आर ए के। सम ए आर सी बराबर किसके होते हैं, सी आर ए के। यानी कि सम वाले कंक्लूजन में या सम वाले स्टेटमेंट में इनको आप आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो सम ए आर सी का वही मतलब होता है जो सम सी आर ए का होता है। तो अगर वही मतलब होता है तो अगर मैं चाहूं इस सी की जगह ए लिखना और ए की जगह सी लिखना तो कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलेंगे नहीं पड़ेगा। तो जब नहीं पड़ेगा तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो गए कि नहीं हो गए? बात समझ में आई क्या? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो गए तो अब पहला कंडीशन सही हो गया। दूसरा क्या था, इंडिविजुअली दोनों क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दूसरा पॉइंट भी सही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए तो ये भी पॉइंट सही है। और ये सम एंड नो है, सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आते हैं तो ये भी पॉइंट सही है। तो इसलिए यहां पे भी बच्चे क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। इसी बात को बच्चे मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे आप यहां से देख सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये आइदर और आ गया, समझ गए कैसे आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। अब चेक कीजिए यहाँ पे, इसी सब जितने भी कंक्लूजन मैंने लिए हैं इसी स्टेटमेंट के लिए लिए हैं। ऑल ए आर सी, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। आपने बोला सर ए और सी, ऑल ए आर सी तब होता है जब ए सी के अंदर होता है, ए और सी अलग अलग हैं, तो ये वाली बात गलत हुई यहाँ पे, ये कंक्लूजन रॉन्ग है, बिल्कुल सही। सेकंड पे आ जाइए, कलर चेंज कर लेने दीजिए, आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। चलिए तो ये बात गलत हो गई। नेक्स्ट, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी इस फिगर में सही है, लेकिन ए और सी पूरा का पूरा ए सी में भी जा सकता है, तो वहां पे ये बात क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब आ जाइए बच्चे, अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि इनके बीच में आइदर और बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिर से जो चार पॉइंट आपके पास हैं, चारों पॉइंट को आप यहाँ पे देख लीजिए करेक्ट करके, चारों के चारों पॉइंट यहाँ पे लागू हो रहे हैं क्या, चारों पॉइंट करेक्ट हो रहे हैं क्या। अगर होगा तो यहाँ पे भी आइदर होगा, अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर क्या होगा वो मैं बताऊंगा। तो पहले देखिए सबसे पहला पॉइंट कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट ए है, प्रेडिकेट सी है, सब्जेक्ट ए है, प्रेडिकेट सी है, सेम है क्या, सेम है, तो पहला पॉइंट करेक्ट है। दूसरा पॉइंट, इंडिविजुअली दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट, एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है इसमें नॉट लगा हुआ है तो ये नेगेटिव है, तीसरा पॉइंट भी सही है। चौथा पॉइंट कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, तो बच्चे ये एक ऑल है और दूसरा सम नॉट है, ऑल एंड सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, तो चौथा भी सही है। यानी कि चारों के चारों कंडीशंस यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। तो आप बोलिएगा बच्चे यहाँ पे भी आंसर क्या होगा आपका, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो।
यहां पे भी हमारा आंसर क्या होने वाला है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे देखते हैं, ये समझ गए आप। अगला देखिए, नेक्स्ट यहां पे देखिए, बिल्कुल भी आप समझिए, क्योंकि मुझे पता है क्लर्क की एग्जाम आने वाली है, पीओ की एग्जाम आने वाली है, ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है ना। तो एक छोटी सी गलती के कारण आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, मैं चाहता हूं कि आप क्लियर करके जाओ। मेरा वीडियो देख रहे हो तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, है ना। इसलिए हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, हर एक चीज को सीखने की कोशिश करिए। चलिए बच्चे अगले पे आ जाते हैं। देखिए इसमें आ जाइए, क्या लिखा है, सम ए आर सी। यहां पे देखिए ए यहां पे है, सी यहां पे है, दोनों सर्कल अलग अलग है, तो सम ए आर सी गलत हो गया। सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, ए यहां पे है, सी यहां पे है, अभी तो सही है, लेकिन पूरा ए सी में चला जाएगा, तो यहां पे भी ये बात सही हो गई, मतलब गलत हो गई। चलो अब हम आ जाते हैं 4 पॉइंट पे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर ये चारों पॉइंट सही हो जाते हैं तो आइदर होगा, नहीं होते हैं सही तो क्या होगा, मैं ये आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहली चीज, सम ए आर सी, सम पहला पॉइंट क्या था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। आपने बोला सेम है, यानी कि पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है और इसमें नॉट लगा है, नेगेटिव है, तो दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट था इंडिविजुअली दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए, तो तीसरा पॉइंट भी सही है। चौथा पॉइंट था बच्चे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, सम एंड सम नॉट मिलकर के, सम एंड सम नॉट मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता है, तो चौथा कंडीशन हमारा यहां पे गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा गलत हो गया। चारों के चारों सही होंगे तब हम आइदर बोलेंगे, फोर्थ पॉइंट हमारा यहां पे गलत हो गया, इसलिए आप इन दो कंक्लूजन के बीच में बोलेंगे कि आइदर नहीं होगा। तो आइदर नहीं होगा मतलब क्या होगा, आइदर नहीं होगा यहां पे, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन बेसिकली यहां पे रॉन्ग है। यहां पे आइदर नहीं होगा मतलब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होता है, जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होता है, आइदर वाला जब रूल ना लगे, आइदर का कोई भी एक कंडीशन अगर गलत हो जाए, तो उस समय जो आंसर बोलते हैं उस समय बोला जाता है नाइदर, यानी कि ये आंसर होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। क्या होगा बच्चे, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। फिर से सुन लीजिए, जब आइदर का कोई भी एक कंडीशन गलत हो जाए तो उस समय जो आंसर बोलिएगा वो बोलिएगा नाइदर, यानी कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, मतलब ना तो पहला सही होगा ना ही दूसरा सही होगा। नाइदर का मतलब हिंदी में क्या होता है, ना तो पहला कंक्लूजन सही है ना ही दूसरा कंक्लूजन सही है। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अगर ये बात समझ गए तो ये लास्ट वाले पे आ जाइए, फिर से यहां पे इसको हम चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कर लीजिए आप, यहां पे देखिए, आप बोलेंगे कि सर ऑल ए आर सी इस वाले में गलत है, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। नो ए इज सी यहां सही है, आगे गलत हो जाएगा, तो ये वाला भी कंक्लूजन गलत हो गया। दोनों कैन नॉट से हैं, है ना, पॉसिबिलिटी में दोनों सही हो जाएंगे। चलिए तो ये वाली पहला, अब कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। पहला नीचे नहीं दिखेगा तो मैं ऐसे लाइन से लिख देता हूं, तीसरा और चौथा। देखो पहला, देखो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, है क्या है, तो पहला सही है। दूसरा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा इंडिविजुअली दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए, है, तो तीसरा भी सही है। चौथा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाना चाहिए, ऑल और नो मिलकर के, पहले ही बता दिया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता, मतलब चौथा कंडीशन गलत हो गया। यानी कि बच्चे आप बोलिएगा यहाँ पे आइदर और नहीं होगा। यहाँ पे आइदर और नहीं होने का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, मतलब ना तो पहला सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा। दोनों के दोनों कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। मुझे लगता है बच्चे आप लोग आइदर और का मीनिंग क्या होता है ये समझ पाए होंगे। चलिए एक एक्चुअल क्वेश्चन लेकर के मैं आपको दिखाता हूं, इसके माध्यम से मैंने बस आपको ये समझाने का कोशिश किया है कि आइदर का मतलब क्या होता है, कब आप सही करेंगे कब गलत करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज दिस, चलिए बच्चे देखिए, तो एक क्वेश्चन है। अब ये एक क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा मैंने जान करके ज्यादा कंक्लूजन्स रखा और इस तरह से पॉइंट रखे हैं ताकि आपको चीजें और ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देख लीजिए पहला क्या है, तो क्या करना होता है, जो स्टेटमेंट दिया गया होता है उसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना होता है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेना होता है।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे के पहली बार इस लेक्चर में आए हैं, आप पहले बाकी का लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में होगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो नो सिस्टम आर डेक्स, नो सिस्टम आर डेक्स, कोई भी सिस्टम क्या नहीं है, डेक्स नहीं है, ये मैंने बना दिया। ऑल डेक्स आर बुक्स, जितने भी डेक्स हैं बच्चे, ये सारे के सारे डेक्स क्या है, आपके बुक है। तो ये बन गया आपका, है ना, एक्चुअल फिगर। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सम सिस्टम्स आर बुक्स, सिस्टम यहाँ पे, बुक यहाँ पे है, ये डेफिनेट केस का कंक्लूजन है, एक्चुअल फिगर में ही रॉन्ग है, तो इसको हमने रॉन्ग कर दिया। सम सिस्टम आर नॉट बुक्स, ये सिस्टम है, ये बुक है, यहां पे तो सही है। अब देख लो, एक भी गलत होगा तो इस कंक्लूजन को गलत कर दोगे, क्योंकि डेफिनेट केस का कंक्लूजन है। अब गलत करने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम बुक्स में आने चाहिए। क्या पूरा का पूरा सिस्टम बुक्स में आ सकता है? आप बोलेंगे आ सकता है, पूरा सिस्टम बुक्स में रख दो, फिर भी एस और डी में रेस्ट्रिक्शन बना रहेगा। तो सम सिस्टम आर नॉट बुक्स, ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि पूरा सिस्टम बुक्स में जा सकता है। नाउ सम बुक्स आर सिस्टम, बुक यहाँ पे है, सिस्टम यहाँ पे है, एक्चुअल फिगर में ही ये बात गलत दिखाई दे रही है, तो ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। सम बुक्स आर नॉट सिस्टम, बुक यहाँ पे है, सिस्टम यहाँ पे है, यहाँ पे बात सही है। आगे देखिए, आगे भी बात सही होगा क्या? यहां पे बात सही है, सम बुक्स आर नॉट सिस्टम। अब आप बस ये चेक कर लो कि ये बात कभी गलत होगा क्या? सम बुक्स आर नॉट सिस्टम गलत होने के लिए पूरे बुक को सिस्टम में आना पड़ेगा, लेकिन बच्चे जब पूरा बुक सिस्टम में आएगा तो उसके साथ डी भी सिस्टम में आ जाएगा, जबकि डी कभी भी सिस्टम में नहीं आ सकता है, क्योंकि इनके बीच में रेस्ट्रिक्शन है, लाइन है, लक्ष्मण रेखा है। तो लक्ष्मण रेखा को ब्रेक करके डी एस से टच नहीं हो सकता है। इसका मतलब सम बुक्स आर नॉट सिस्टम, ये हमेशा सही है, हमेशा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे चेक कर लेते हैं। देखो, ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ओनली सेकंड फॉलो, ओनली फोर्थ फॉलो। अब देखो, यहाँ पे एक चीज अगर ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे बुक है, यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे बुक है, समझ रहे हैं क्या? और अगर मैं इन दोनों कंक्लूजन को देखूं, इन दोनों कंक्लूजन में अब देखो 4 पॉइंट जो होते हैं आपके आइदर के, 4 पॉइंट अगर देखोगे तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट, पहला पॉइंट सही है। दूसरा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा पॉइंट सही है। इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग, तीसरा पॉइंट सही है। लेकिन चौथा पॉइंट जो है बच्चे, ये सम और सम नॉट है, सम और सम नॉट मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे आइदर और नहीं बोलेंगे इनके बीच में, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली फोर्थ फॉलो, केवल फोर्थ कंक्लूजन सही है। लेकिन जो टीचर इसको सम और सम नॉट को भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मानते हैं, वो लोग इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। किसको मार्क कर सकते हैं? इसको मार्क कर सकते हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। जो टीचर ये बोलते हैं कि सम और सम नॉट भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है, वो इसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आइदर के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप समझ पाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। यहां पे देखिएगा, देखिए क्या दिया हुआ है, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। तो पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना, शॉर्ट में हम लिखते हैं, बर्ड के लिए बी लिखते हैं, एनिमल के लिए ए लिखते हैं, पूरा का पूरा लिखने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट करना आपको। ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स हमने ऐसे लिख लिया, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। मेनी बर्ड्स आर स्टोन, मेनी का मतलब बच्चे होता है सम बर्ड्स आर स्टोन, सम बर्ड्स आर स्टोन, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, है ना, ये एक्चुअल फिगर बना दिया। आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा जरूर जाके, उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फिगर हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। कंक्लूजन देखिए यहाँ पे, सम बर्ड्स आर एनिमल्स, बर्ड यहाँ पे, एनिमल यहाँ पे, सम बर्ड्स आर एनिमल यहाँ पे सही है, एक्चुअल फिगर में सही है। सम एनिमल्स आर स्टोन, एक्चुअल फिगर में ही सही नहीं है, आगे हर जगह सही होगा, ठीक है। तो सम बर्ड्स आर एनिमल सही है। सम एनिमल्स आर स्टोन, एनिमल यहाँ, स्टोन यहाँ पे, ये बात भी सही है, सेकंड कंक्लूजन भी सही है। ऑल एनिमल्स आर स्टोन, यहाँ एनिमल है, यहाँ पे स्टोन है, ऑल एनिमल स्टोन है क्या, नहीं है, इसी फिगर में बात गलत है, तो एक भी गलत तो आप रॉन्ग कर देते हैं कंक्लूजन। सम एनिमल्स आर नॉट स्टोन, सम एनिमल्स आर नॉट स्टोन। बच्चे यहाँ पे तो ये बात क्या दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जाओगे तो पूरा का पूरा एनिमल स्टोन में चला जाएगा, तो ये वाली बात क्या हो गई आपकी, गलत हो गई, है ना। चलिए तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये दोनों कंक्लूजन तो सही है। अब इन दोनों कंक्लूजन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एनिमल स्टोन, यहाँ एनिमल स्टोन। अब आप बताइए, आपके पास 4 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसके लिए, आइदर के लिए। पहला कंडीशन होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए,
तो ये सेम है, मतलब पहला कंडीशन सही है। इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग होने चाहिए, तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन भी रॉन्ग है, तो ये भी बात सही है। तीसरा पॉइंट होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो तीसरा पॉइंट भी सही है। चौथा पॉइंट होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाना चाहिए, तो बच्चे ये ऑल है और ये सम नॉट है, ऑल एंड सम नॉट मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, तो चौथा पॉइंट भी सही है। इसका मतलब बच्चे आप ये बोलिएगा कि इनके बीच में, इन दोनों कंक्लूजन के बीच में आएगा क्या, आइदर और, यानी कि इनके बीच में आएगा आइदर थर्ड और क्या फोर्थ फॉलो। आप मत बोलना कि सर आइदर फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं लिखा, अरे कंक्लूजन ये 3 है ये 4 है, 3 और 4 में आइदर लग रहा है तो आइदर थर्ड और फोर्थ बोलोगे ना, तो आइदर थर्ड और फोर्थ, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड तो फॉलो कर रहा था, तो फर्स्ट एंड सेकंड होगा एंड आइदर थर्ड और फोर्थ, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड एंड आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलो, तो हमारा राइट आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है बच्चे आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझाया। तो ये था आज का सेशन। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके फीडबैक का हमेशा वेट रहता है, हमेशा मैं कोशिश करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे, सेशन आपको कैसा लगता है, उस बेसिस पे मैं आपके लिए अलग से अलग अलग टॉपिक के ऊपर सेशन लेकर के आऊंगा। तो चलिए बच्चे आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और एक्साइटेड वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।